बिल्वमूले दीपमालां या कल्पयति सादरम सतत्पगान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो नित्य दिए जलाएंगे, एक से ज़्यादा दिए होते हैं, फिर वो दीपमाला हो जाती है। एक से अनेक दिए हो जाते हैं, एक से ज़्यादा दिए आप जला देते हैं तो तत्व ज्ञान संपन्नो, उन लोगों को तत्व ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं वह। इतनी बड़ी महिमा है ये बेल महात्म्य में आप सुन रहे हैं। काशी वास निवासीन काल भैरव पूजितम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। काशी में वास करने से, काल भैरव का पूजन करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नित्य महादेव के ऊपर एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। प्रसन्नता से शिव के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दें तो करोड़ों करोड़ों कन्याओं का दान करने का फल प्राप्त होता है। जब तक इस मृत्यु लोक में धरती पर रहें तब तक भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते रहिए। को चांदी के पंच धातु के, अष्ट धातु के बेलपत्र बनवा के रख लो। जब बेलपत्र का अभाव हो तब उसको चढ़ाते रहिए। ऐसा भी वर्णन है, बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। बेलपत्रों का चयन अपने हाथों से करें तो ज्यादा बढ़िया। नव पल्लवम शब्द लिखा है, ना तो इतने बड़े बड़े हों और ना बिल्कुल छोटे हों। नव पल्लवम जो बीच के हैं। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सपापै प्रमुच्यते। बेल पत्र जब हमारे हाथ में आता है, अभी चढ़ा नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में आ गया है, इतने पर ही सभी पापों को जला के राख कर देता है बेलपत्र। दर्शनम स्पर्शन, इसका दर्शन, इसका स्पर्श संपूर्ण पापों को जला देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सच पापै प्रमुच्यते। पूजा के लिए जब आपने अपने हाथ में इसको ग्रहण कर लिया तो हाथ में ग्रहण करते ही ये हमें पापों से मुक्त कर देता है। और जब पापों से मुक्त कर देता है तो फिर इसको चढ़ाने से बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं। बिल्वमूले शिवरतम भुजयेद्यस्तु भुक्तिता एकम्बा कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को बिठाकर आप उसे भोजन करा दें तो उसका फल 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना तक है उसका फल। अब आप कहोगे या 10,000 कहो या 1 करोड़ कहो तो ये 2 कैसा हो गया? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्राह्मण को जिमाने से उसका कई गुना फल मिल जाता है। जैसे ब्राह्मण को खीर खिलाने से उस ब्राह्मण भोजन का बहुत बड़ा उसका पुण्य हो जाता है। ब्राह्मण को खीर, पूड़ी, कच्चा भोजन नहीं, आप उसको परिपक्व भोजन दे रहे हैं तो उसकी महिमा ज़्यादा है। कुसा के आसन पर बिठा करके आप उसको जिमा रहे हैं तो उसका और ज़्यादा। जब वो आता है आपके घर, आप उसके चरण धो करके जिमा रहे हैं, आरती उतार करके आप उसको जिमा रहे हैं। इसलिए 10,000 से 1 करोड़ गुना इसलिए कहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ब्राह्मण आपके घर आया, आपने उसके चरण धोए हैं, आरती उतारी है, आसन दिया है बैठने के लिए, और भोजन में आपने मीठा परोसा है। मिष्ठान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना एक ब्राह्मण को बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर भोजन कराने से 10,000 से लेकर 1 करोड़ गुणे तक की बात कही गई। 1 करोड़ गुना, कोटि गुणतम, एकम्बा कोटि गुणतम। एक ब्राह्मण को जिमाने से कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। बिल्वमूले क्षीरयुक्त अन्नमाजेन संयुतम यो दद्यात् शिवभक्ताय स दरिद्रो न जायते। उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। किनके जीवन में? 1 लोटा पानी भरें, उसमें गौ माता का, देसी गैया का कच्चा दूध डाल लें, उसमें दूध डालें। वर्णन है बिल्वमूले क्षीर युक्त है। क्षीर तो दूध को ही कहते हैं, क्षीर युक्त। तो उसमें दूध उसमें आप डाल लें
और फिर घर में कुछ अन्न पकाया हो, उस अन्न को उसकी जड़ों में रखें, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को खिला दें। इतनी प्रचुर मात्रा में संपत्ति आएगी, संभाल नहीं पाएंगे। नंदी को खिलाए उसे। बेल वृक्ष की जड़ों में पलाश की पत्तल पर अन्न पका करके प्रसाद, पहले वो दूध युक्त लोटा चढ़ा दें जल, उसके बाद वहाँ भोग लगा दें पत्तल पर, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को आप खिला दीजिएगा। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, उसके लिए इसमें बड़ा अद्भुत अद्भुत श्लोक का वर्णन किया गया है कि यदि आपने ऐसा कर दिया तो यो दद्या शिव भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। उस शिव भक्त के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। इतनी बड़ी महिमाएं भैया। हाँ, अब आप लोगों के निमित्त हमें तो ये काम चालू करना पड़ेगा। बेल की जड़ों में गौशाला एक बहुत बड़ा बेल वन बना रही है। मेरे पास एक ये ग्रंथ है, इसका दर्शन आप कर लें। इसका नाम है बृहद धर्म पुराण। लिंग पुराण का उप पुराण है, बृहद धर्म पुराण है। ये आपको दिख रहा है, भगवान व्यास इसके लेखक है। इसमें बेल महात्म्य में है। इसके मैं कुछ श्लोक सुना रहा हूँ आपको, जिनको सुनकर के आपको बहुत मन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें सोनक्षियों ने पूछा था कि गुरुदेव आप हमें बताएं कि बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है और उसका जब अभाव हो और बेलपत्र ना मिले तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। वर्णन किया गया है इसमें, षड्मासांतरम बेलव पत्रम पर्योषितम भवेत्। आज आपने भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाया है, इसको धो धो करके आप 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के ऊपर मन चढ़ाना और सबके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पंचायतन बैठा है ना, गणेश जी के ऊपर नहीं, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है पूज्या एतेन वही देवा सूर्य लंबोदरो बिना। लंबोदर तो नाम गणेश का ही है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र एक आप सूर्य देवता को नहीं चढ़ा सकते हैं और एक गणेश जी को नहीं चढ़ा सकते, भगवान गणपति को। 6 महीने तक का बेलपत्र रोज उसको धो धो करके आप उसको पूजा के काम में ले सकते हैं। इसमें कहीं बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अखंड शिव पूज्य पत्रैरण्यस्व अखंडितई। अखंड का मतलब है कटा फटा नहीं वो बेलपत्र, वह आप भगवान को चढ़ाइए। शाखा भंगो न कर्तव्य, बहुत ध्यान से सुन लें। इतना बड़ा अपराध है, पुत्र मारने की, पुत्र हत्या करने का पाप है यदि कोई बेलपत्र की डालियों को उखाड़ करके ले आता है। बहुतों को आदत होती है, इसमें लिखा है एक एक बेलपत्र का चयन करें, शाखा नहीं लेके आए। लिखा है शाखा भंगो न कर्तव्यो। इस कर्तव्य को समझें, कभी भी बेल वृक्ष की डालियां ना तोड़ें, उसकी शाखा ना तोड़ें, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बेल वृक्षा यत्र 10 तत्र शंभु गणेश। जिस जगह पर बेल के 10 पेड़ लगे हुए हैं वहाँ महादेव अपने संपूर्ण गणों के साथ वास करते हैं। एक बेल है वहाँ अकेले शंकर जी रहते हैं, जहाँ 2 पेड़ हैं वहाँ शंकर पार्वती के सहित रहते हैं, जहाँ 3 पेड़ हैं बेल के वहाँ महादेव नारायण के सहित रहते हैं, जहाँ 4 पेड़ हैं वहाँ शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा कथा कह रहे होते हैं, महादेव सुन रहे होते हैं। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा वर्णन किया गया है। यत्र वाट्या ग्रस्तस्य कोण ईशान नाम के। यदि गृहस्थी लोग ईशान कोण में बेल का पेड़ लगाते हैं तो वहाँ कभी विपत्ति नहीं आ सकती। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व का कोना। इस दिशा में बेल का पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। आप अपनी वाटिका में बेल वृक्ष लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, वाटिका में पूर्व में आपने लगा दिया तो ये सुख देने वाला है, और दक्षिण में लगा दिया तो भय को दूर करने वाला है। ऐसा बेल पत्र है जो सभी दिशाओं में इसको लगाने पर शुभ ही होता है। बस इसको घर के केंद्र जगह पर न लगाइएगा। केंद्र जगह यानी जो बीचा बीच की जगह है उस स्थान पर मत लगाइए, क्योंकि वहाँ इसको लगाना ठीक नहीं बताया। एतान युक्तान तीर्थानी देवा सरमरुगढ़ई। जहाँ बेल के पेड़ होते हैं वहाँ पर संपूर्ण तीर्थ, सभी नदियाँ स्वयं वहाँ चल करके आ जाती हैं। प्लॉट के ठीक बीचा बीच में ना लगाएं।
यदि पहले से कोई लगाए तो उखाड़ना भी नहीं है, तो भगवान महादेव की तरह उसकी पूजा करें।